रावों का इतिहास, उनका अस्तित्व मैं अपनी छोटी सी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करती हूँ। रावों की पहचान कहूँ, हम रजपूतों की शान कहूँ, हर राजपाट और महलों में हम ब्रह्मभट्टों का मान कहूँ। हम शूरवीर इस वसुधा के, हम मित्र सखा हर राजा के। इतिहास में हर एक राजा का मित्र, परम मित्र जो कवि हुआ करते थे, जो मंत्री हुआ करते थे, वो राव ही थे। तो हम शूरवीर इस वसुधा के, हम मित्र सखा हर राजा के। स्वयं ब्रह्म ने मुनि नारद को भट्टोपाख्यान सुनाया है। शास्त्रों में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं ब्रह्मभट्ट यानी कि रावों का उल्लेख अपने श्रीमुख से नारद जी मुनि को सुनाया था कि जब जब परशुराम जी ने क्षत्रियों को पृथ्वी से खत्म कर दिया था, तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मभट्ट यानी कि राव को ही पृथ्वी पर भेजकर क्षत्रिय धर्म की पुनर्स्थापना की है। कि स्वयं ब्रह्म ने मुनि नारद को भट्टोपाख्यान सुनाया है, हम रावों का अभिनंदन कर पृथ्वी पर हमें बसाया है। जब जब क्षत्रिय जन बचे नहीं, हमने हर बीज बोया है, और राजा शाही आन बान को वीर हमारा खोया है। आपने इतिहास में कई प्रख्यात नाम सुने होंगे, जैसे बाजीराव बल्लाड़ है, कवि चंद बरदई है, जिन्होंने अपने परम मित्र राजाओं की भलाई के लिए, हंसी खुशी के लिए, उन्हें बचाने के लिए कई सारे त्याग किए। तो उन सब त्यागों के लिए मैंने लिखा है कि वो रक्त हमारा खोल रहा बल्लाड़ राव के समर्पण में। बाजीराव बल्लाड़ जो कभी युद्ध नहीं हारे, जो हृदय हमारा बोल रहा है चंद कवि के तर्पण में। कवि चंद बरदई ने जिस प्रकार अंतिम सांसों तक पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया। उसके बाद हम दरबारों में कवि रहे, फिर सखा सरीखे कहलाए। पहले आर्यकाल में दरबारों में कविता पाठ किया करते थे, उसके बाद हम राजाओं के मित्रवत हुए, फिर हमारा आदान प्रदान और हमारा जो हस्तक्षेप है वो राज परिवारों में काफ़ी हद तक बढ़ा और हम भाई तुल्य कहलाने लगे और वो हमें जागीरी देने लगे। इस प्रकार हम दरबारों में कवि रहे, फिर सखा सरीखे कहलाए, फिर भाई सम दर्जा पाकर हम जागीरदार कहलाए। कई जगह हम राव समाज के लोग लिखते हैं अब कई खानदान के इतिहास में ऐसा भी वर्णित है कि जब राजा के पुत्र मूल नक्षत्र में पैदा होते थे तो उन पुत्रों का चेहरा पिता द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए, ऐसा राज पंडितों द्वारा कहा जाता था। क्योंकि मूल नक्षत्र में जन्मे बालक का चेहरा यदि पिता देख ले तो उस पुत्र को अपने जीवन में कभी अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। इस परिस्थिति में, ऐसी संकटकालीन स्थिति में राजा अपने भाई तुल्य राव को अपना पुत्र सौंप देते थे। इस प्रकार उस पुत्र को दत्तक लेकर, अपना नाम देकर बड़ा करना, पाल पोस कर, इस प्रकार उनके द्वारा जो वंश हुए वो राजपूत राव ही कहलाए। तो उनके लिए कि जब संकट बरसा राजा जन पर पुत्र प्राप्त नक्षत्रों में, तब दत्तक लेकर मान बढ़ाया, कहला कर रजपूतों में। हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम विद्वान। देखिए इतिहासों में साफ साफ वर्णित है कि राव जो हैं, राव या ब्रह्मभट्ट जो हैं, वो शस्त्र ज्ञान और शास्त्र ज्ञान से परिपूर्ण एक व्यक्तित्व है। ब्रह्मा जी ने स्वयं हमें ब्राह्मण के गुण और क्षत्रिय के गुण एक साथ मिलाकर भेजे हैं। तो हम क्षत्रिय हैं। इस प्रकार से अपनी वीरता, अपने बौद्धत्व, अपने शौर्य के माध्यम से हर राज परिवारों में सलाहकार के रूप में, कवियों के रूप में, शूरवीरों के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक राजपूत और क्षत्रिय का दर्जा ग्रहण किया। और राव राजपूतों के लिए अंतिम 4 पंक्तियों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। पथ प्रदर्शक, राष्ट्र निर्माता, पथ प्रदर्शक, राष्ट्र निर्माता, हरावल का सदा हाथी रहा हूँ। कभी राजा तो कभी ऋषि, शस्त्र शास्त्रों का साक्षी रहा हूँ। अन्याय अनीति को जड़ से मिटाया, अन्याय अनीति को जड़ से मिटाया। गढ़ हवेली महलों का मेहराब हूँ मैं, गढ़ हवेली और महलों का मेहराब हूँ मैं। इतिहासों का आदरणीय राव हूँ मैं, इतिहासों का आदरणीय राव हूँ मैं। जय माता जी।